की फिर मौज। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल में पॉलिसी बनाने के लिए सरकार पर लगातार दबाव बना रहे कर्मचारियों की मेहनत अब रंग लाने लगी है। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बनाने में सब कमेटी जुट गई है। सभी कर्मचारियों का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है और अब अगली बैठक भी जल्द ही होने वाली है। उधर पे बैंड में करेक्शन के लिए अब पुलिस के जवान भी मैदान में उतर आए हैं। क्या है पुलिस कर्मचारियों की अगली रणनीति? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। कर्मचारियों को मुंह मांगी मुराद, कर्मचारियों पर सरकार की मेहरबानी है। राजेश, आज हालांकि शनिवार है लेकिन फिर भी लग रहा है कि मेहरबानी तो होती ही जा रही है। बिल्कुल। हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों की जो गुहार थी, जी, हम अपने कार्यक्रम में देखते थे। जब भी हम चर्चा करते हैं आउटसोर्स कर्मचारी बोलते थे हमारे बारे में कुछ कहिए। इनकी मेहनत रंग लाती दिख रही है। क्या जानकारी है राजेश हमारे? बिल्कुल, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी एक राहत की खबर सरकार के एंड से आई है। आज उनकी तमाम वो दिक्कतें दूर होने की प्रक्रिया शुरू हो गई, जिसको लेकर वो लगातार सरकार से मांग उठा रहे थे। एक तरह से दबाव सरकार पे बनाया जा रहा था। दो तरह के मसले उनके हल होते हुए नजर आ रहे हैं अग्निहोत्री जी। एक उनमें सवाल थे, एक पहला जो सवाल उनको नजर आ रहा था कि सरकार हमारे बारे में कुछ करने नहीं जा रही है, तो वहां वो दूर हो चुका है, वो स्थितियां दूर हो चुकी हैं। आज भी मीटिंग हुई है, आने वाले एक दो दिनों में एक बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है। दूसरा, सब कमेटी जो कह रहे थे कि ये ड्रामा है, होगा कुछ नहीं, सरकार हमारे बारे में कुछ करे नहीं, वही सब कमेटी अब प्रदेश में एक्टिव हो गई है आउटसोर्स कर्मचारियों के करियर को लेकर, उनके भविष्य को लेकर। अपडेट ये है कि ये नीति बनाने की इनकी ये प्रक्रिया शुरू हो गई है अग्निहोत्री जी। मीटिंग आज भी हुई है। सब कमेटी के अध्यक्ष महेंद्र सिंह ठाकुर हैं, ऊर्जा मंत्री और शहरी विकास मंत्री इस सब कमेटी के सदस्य हैं। आने वाले, क्योंकि अभी कल विधायक दल की बैठक रखी गई है, उसके तुरंत बाद कोई बैठक अगर हो रही है तो इसी सब कमेटी की बैठक वो तय मानी जा रही है कि ये बैठक होने जा रही है। आउटसोर्स कर्मचारियों का तमाम डाटा राजस्व मंत्री या सीधे तौर पर कहें जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह के कार्यालय में पहुंच गया है। वहां से अब जो एग्रीमेंट आउटसोर्स कंपनियों के साथ कर्मचारियों का हुआ है, उस एग्रीमेंट की पड़ताल की जा रही है। उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन हुई है, उस डॉक्यूमेंटेशन को देखा जा रहा है। ये प्रक्रिया शुरू हो गई है अग्निहोत्री जी। ये सबसे बड़ी अपडेट आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए है। आपका धैर्य अब फल के रूप में सामने आने वाला है। के रूप में जी 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 फूल तो दिखने लग पड़ा। बिल्कुल, फल भी आ जाएगा। महेंद्र सिंह ठाकुर जैसे आपने कहा सब कमेटी के अध्यक्ष हैं। बिल्कुल। अच्छा, वो एक चीज के लिए जाने जाते हैं जी, जो काम पकड़ लिया ना, बिल्कुल, उसको तो फिर तसल्ली बख्श तरीके से पूरा करते हैं जी। तो उम्मीद रखिए कुछ होगा। राजेश, खुशखबरी कब तक सुनने को मिल सकती है? बहुत जल्द इस पे खुशखबरी आने वाली है। लेकिन पहले देखिए इसकी प्रक्रिया को अगर हम समझते हैं तो पहले सीधे तौर पे ये कहा जा रहा है कि ये जो सब कमेटी है ये अपने एंड पे तमाम चीजें फाइनल करने में अब जुट गई है। आज भी मीटिंग हुई है, उस बैठक में भी ये तय कर दिया गया कि हमारा अगला टारगेट क्या होगा। इसके बाद अगली बैठक भी बहुत जल्द होने वाली है। इनपुट जो हमारे पास हैं वो ये कह रहे हैं कि 31 जनवरी को, क्योंकि इस सब कमेटी को सरकार के पास अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। 34,000 आउटसोर्स कर्मचारी प्रदेश भर में हैं। उनके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सारे उनको वेरीफाई किया जा रहा है ताकि कोई उसमें अड़चन ना आए। वो इसके बाद 31 जनवरी को रिपोर्ट सबमिट होगी। उसके बाद बजट सेशन जब सरकार का आएगा, वहां से पॉलिसी निकलेगी, वहां से सैलरी का इशू भी इनका सॉल्व होगा। जी, तो ये इसमें अपडेट। राजेश, ये आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए चलिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत जल्दी कुछ न कुछ होगा। बिल्कुल। और ये तो सरकार पहले ही बता चुकी है कि आपको जॉब एश्योरिटी तो मिलेगी। बिल्कुल। धीरे धीरे होता है, कुछ लोग बाद में एडजस्ट हो पाए, लेकिन होंगे सभी, ये अच्छी बात है। राजेश, एसएमसी टीचर्स की बात भी कर लेते हैं। बिल्कुल। हलचल है उनके लिए कि उनका कुछ ना कुछ किया जा रहा है। बिल्कुल। क्या लग रहा है इन्हें भी पीटीए और पैरा टीचर्स की तरह ही पक्का कर दिया जाएगा सर्विस में? बिल्कुल। देखिए, जो एसएमसी शिक्षक हैं उस पे आ जाते हैं। इनके लिए सरकार ने हाई पावर कमेटी बनाई है। हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष हैं मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार के राम सुभग सिंह। क्योंकि पिछले दिनों बहुत बिजी थे, जिस तरह का पे कमीशन का या बाकी जो मसले चले थे या ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज के इशू चले हुए थे, तमाम तरह के आयोजन थे, तो वो वहां बिजी हो गए थे, तो समय दे नहीं पाए। अब थोड़ा सा फ्री हुए हैं तो उन्होंने टाइम इस पे दे दिया है। एसएमसी शिक्षक क्योंकि अभी 31 दिसंबर
दिसंबर 2022 तक एक्सटेंशन मिली है इनको सर्विस की। इनकी एक ही मांग है कि हमारे लिए कोई रेगुलर पॉलिसी या स्थायी नीति का सरकार प्रावधान करे, हमारा करियर किस दिशा में जा रहा है। हाई पावर कमेटी एक्टिव हो गई है अग्निहोत्री जी, हलचल तेज हुई है। दरअसल जो एसएमसी शिक्षक हैं, ये जो जिस तरह का इनका मसला है, हाई पावर कमेटी को सरकार ने सौंप दिया है कि आप देखिए इनको हम किस पॉलिसी में, किस मद में कैसे इनको हम पक्का करने की स्थिति में पहुंचते हैं। अब हुआ क्या है इसमें, अगर हम देखते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट एसएमसी शिक्षक जितने भी लगे हुए हैं, अब हाई पावर कमेटी एसएमसी शिक्षकों के इनके डॉक्यूमेंटेशन चेक कर रही है प्रॉपर, कौन से हमारे नौकरी के पैरामीटर में फिट हो रहे हैं, क्योंकि इन पे एक तरह से धब्बा एक लगा था अग्निहोत्री जी, एक इल्जाम जी लगा था कि बैकडोर एंट्री के माध्यम से जी आ रहा हूं। अब उसको चेक करने की स्थिति की ओर सरकार चल रही है। अब इसमें हो क्या रहा है, क्योंकि अभी आप देखिए कि हम जो सरकार कह रही है या हाई पावर कमेटी जो देख रही है, वो ये देख रही है कि आने वाले दौर में अगर हम इस के लिए पॉलिसी फ्रेम कर देते हैं तो हम क्या किसी कानूनी पचड़े में फंसेंगे? नहीं फंसेंगे, कहीं से रोक लगने की आसार तो पैदा नहीं हो जाएंगे। इसीलिए केस पहले विधि विभाग को इनकी फाइल भेजी जाएगी, उसके बाद विधि विभाग से फाइल जाएगी, परमिशन के लिए आएगी वित्त विभाग के पास, वित्त विभाग उस तमाम चीजों को टटोलेगा, कार्मिक विभाग के पास आएगी, तो इस तरह से ये प्रक्रिया चलेगी। फिर वापस में फिर हाई पावर कमेटी के पास ये फाइल जाएगी। बिल्कुल सही है। लेकिन राजेश, इसमें एक चीज है, काहे का टटोलना जी और काहे का मामला फंसना जी। आपने पीटीए भी तो पहले ऐसे पक्के किए, पैरा टीचर भी ऐसे किए, सरकार को पता है। हम पहले भी कह चुके हैं कि भगवान के बाद सरकार, सरकार चाहेगी तो रास्ता निकाल लेगी। अब बड़ी बात तो सवाल सिर्फ ये है कि करना है कि नहीं करना है। लेकिन बेरोजगार, हमने पहले भी चर्चा की है, बेरोजगार देखिए, एसएमसी टीचर तो चलिए एक तरह से नजीर हो सकती है साहब, पहले पैट थे या पैरा टीचर पीटीए थे। बेरोजगार ये कहते हैं कि देखिए हर विभाग में हर साल कुछ रिक्तियां पैदा होती हैं, सीधी बात है। बिल्कुल। दूसरी तरफ कुछ बेरोजगार या कुछ युवा जो है वो तैयार होते हैं डिग्री लेके और कुछ टेस्ट पास करके। बिल्कुल। अब होना क्या चाहिए, जितनी रिक्तियां सरकार को पता है उनको एडवर्टाइज करें, वहां से दूसरी तरफ से नौजवान बैठे हैं वो टेस्ट दें और अपने वैकेंसीज फिलअप हो जाए। बिल्कुल, मेरिट बेसिस पे। सही। होता क्या है जी, बेरोजगारों को और युवाओं की शिकायत क्या है हर सरकार से कि जी देखिए, जब शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ ही सबसे ज्यादा तैनातियां होती हैं, थोड़ी सी वैकेंसीज होती नहीं है, आप कोई खिड़की खोल देते हैं पीछे की तरफ से और वहां से दड़ करके लोग अंदर आ जाते हैं। कौन लोग आते हैं, क्या कहते हैं, सब पता है। राजेश, बड़ी बात पता है क्या है, एसएमसी टीचर्स आप बात कर रहे थे धब्बे की, ठीक है, लगा हुआ है। बिल्कुल। इनमें से अधिकतर टीचर ऐसे हैं जो बहुत योग्य हैं जी, और अगर ये इस झमेले में नहीं फंसे होते तो शायद इनकी पक्की नौकरी को कई साल निकल चुके। बिल्कुल, लेकिन क्योंकि इस फेर में आए हैं तो अच्छा देखिए, एक तो एक एक्विजिशन होता है, दूसरा आपके लिए दूसरे बेरोजगार भी सरकार से नाराज बैठे। अब जो हो जल्दी से हो जाए राजेश, हम ये कहते हैं, लेकिन बेरोजगारों के लिए आगे से कुछ ऐसा हो कि बैकडोर्स ना खुले। R&P रूल्स, ये विशेषज्ञ भी कहते हैं राजेश। हम अगर चर्चा कर ले एलटी और शास्त्री की पदनाम को लेके, बिल्कुल, इनके पदनाम पे क्या हो रहा है जी? देखिए, इनके पदनाम का जो केस सौंपा गया है वो सरकार ने हाई पावर कमेटी को ही केस ये सौंपा गया है कि आप इसमें देखिए इसमें किस तरह की अड़चने या किस तरह की हम क्या कर सकते हैं, कैसे करेंगे, क्या आगे संभावना लग रही है, सरकार की वित्तीय स्थिति क्या, क्योंकि पदनाम ही नहीं बदलेगा अग्निहोत्री जी। जब ये शास्त्री और एलटी सीएंडवी कैटेगरी में अभी तक आते हैं, अगर ये यहाँ से इनका पदनाम टीजीटी हो जाता है तो सीधे तौर पे इनका पे स्केल भी बदल रहा है, तो सरकार बिल्कुल कैडर भी बदल जाएगा। तो सरकार वित्तीय स्थिति का अवलोकन भी कर रही है, क्योंकि पे स्केल जब बदलेगा तो उस मद का सरकार पे असर भी तो आएगा। इसीलिए सीधे तौर पे ये हाई पावर कमेटी के पास ये जो इनका केस गया है, हाई पावर कमेटी ने अब क्योंकि इनकी फाइल कार्मिक विभाग को मूव कर दी है, कार्मिक विभाग इस पे किस तरह का एक्शन लेगा, क्या लेगा, क्योंकि अभी इस पे अपडेट कोई आई नहीं है, और जब अपडेट आएगी तो तमाम चीजें सार्वजनिक हो जाएंगी कि कैसे, कब और किन परिस्थितियों में ये पदनाम इनको टीजीटी और शास्त्री या एलटी को टीजीटी का पदनाम दिया जा रहा है। जी राजेश, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा ये बात कम शब्दों में। राजेश, इसमें विशेषज्ञ पता क्या कह रहे हैं जी, बड़े दिनों से कि मांग पूरी कर देनी चाहिए जी, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि क्योंकि डिस्ट्रिक्ट से स्टेट कैडर होगा, बिल्कुल, तो एश्योर किया जाए कि हर व्यक्ति को दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जरूर भेजा जाए। ऐसा ना हो कि इनको प्रेजेंट स्टेशन ही मिल जाए, क्योंकि देखिए अब त्याग तो दोनों तरफ से होगा। बिल्कुल, आपका कैडर भी बदलेगा, आपके पदनाम भी बदलेगा, स्केल भी बदलेगा, तो डिस्ट्रिक्ट भी बदल जाए, स्टेट में भेजा जाए लोगों को, ऐसा विशेषज्ञ मानते हैं।
क्योंकि तभी ये बात होगी, अदरवाइज वन वे प्रोसेस होके रह जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। राजेश, इसके बाद अगर हम बात कर लें पुलिस कर्मचारियों जी, पे बैंड को लेकर नाराजगी बिल्कुल 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 जी राजेश, क्या नाराजगी? बिल्कुल, देखिए पुलिस कर्मचारी लगातार ये जेसीसी से अगले दिन से ही एक तरह से मुखर हो गए थे अपने पे बैंड की करेक्शन को लेकर। 2015 का से पहले और बाद का जो इशू चला हुआ है। ताजा घटनाक्रम ये है कि अब इन्होंने हायर पे बैंड और जो 3200 ग्रेड पे है इसको देने के लिए प्रदेश सरकार से सीधे तौर पे मांग पुलिस कर्मचारियों ने उठा दी है। और सीधे तौर पे जब मांग उठाई है तो आज का घटनाक्रम ये है कि क्योंकि अभी वेतन विसंगति को लेकर जो पुलिस ने रिपोर्ट सरकार को भेज दी है उस पर तो अपडेट आई नहीं है, लेकिन अब इन्होंने ये कह दिया है कि अब ये जब तक करेक्शन सरकार नहीं करती है तब तक तमाम पुलिस कर्मचारी एक तो मेस का खाना बंद कर देंगे। दूसरा जो आज जो उन्होंने बड़ा फैसला लिया है, तमाम पुलिसकर्मी काले बिल्ले लगाकर प्रदेश भर में ड्यूटी करेंगे। तो सरकार पे इस तरह का दबाव एक पुलिस कर्मचारी बना रहे हैं कि हमारे पे बैंड को करेक्ट करने का वक्त आ गया है। ये प्रेशर है पुलिस कर्मचारी। देखिए ये तो फिर बड़ी बात हो जाएगी। खाकी वर्दी पे अगर काला आपको कहीं पे थोड़ा सा रंग भी दिखेगा तो वो फिर अजीब सी स्थिति होगी। सरकार जल्दी करे पुलिस वालों के साथ कुछ, ये जो न्याय है तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल। साथ में ही हमने पंचायत वेटरनरी जो सहायक है उनके बारे में तो बोलते रहे हैं। बिल्कुल। उनकी भी स्थिति कभी कई दिनों से क्लियर नहीं, उनको पता ही नहीं है। बाकी लोग 2 साल के बाद पक्के होने जा रहे हैं, इनका क्या होगा? इनके लिए भी बार बार, क्योंकि 2 बार तो ऑब्जेक्शन लग चुका है विभाग से, अब विभाग ही कुछ करे, इनका पशुपालन विभाग, तभी एक चीज और आ रही है। हम जल्दी से स्थिति डिस्कस करेंगे। आज हम कार्यक्रम जब तैयारी कर रहे थे तो ये बात उठी थी और बहुत से हमारे पास क्वेरी भी आ रही है। राजेश, ये जो बोल रहे हैं कि पे बैंड जो है, पे मैट्रिक्स जो है, इसमें जी बढ़ाया जाए, ये कौन से कर्मचारी हैं जिनको नुकसान हुआ है 6th पे कमीशन आने का, और किसको फायदा हुआ है, और नुकसान क्या असल में हुआ भी है? असल कहानी क्या है? बिल्कुल, असल कहानी दरअसल ये कहानी जो शुरू होती है अग्निहोत्री जी, ये 2012 के पहले के चुनावों से शुरू होती है। जिस वक्त पंजाब और हिमाचल में जब चुनावों की घोषणा से पहले एक्चुअली हुआ था कि पंजाब ने अपने पे बैंड में करेक्शन, जब इलेक्शन सामने आ रहा था तो कर्मचारी वर्ग को साधने के लिए वहां की सरकार ने क्या किया, वहां की सरकार ने अपना पे बैंड में करेक्शन कर दी। पिछला पे कमीशन था 2006 का, उसमें उन्होंने करेक्शन करके 2009 में वो उनका सीधे तौर पे वो बढ़ा दिया, क्योंकि उनको पता था कि आगे चुनाव आने वाले, वोट लेने हैं हमने, उन्होंने कर दी करेक्शन। अब हिमाचल में भी चुनाव थे तो कर्मचारियों का प्रेशर सरकार पे भी आया, तो सरकार ने भी एक तरह से कहा कि ठीक है हम मान लेते हैं, थोड़ा बहुत करेक्शन उन्होंने भी कर दी हिमाचल सरकार। जी। अब आगे क्या हुआ, क्योंकि आगे पंजाब में 2012 में फिर इलेक्शन आया अग्निहोत्री जी, 12 में पंजाब सरकार ने फिर करेक्शन कर दिया अपने कर्मचारियों के लिए, तो वहां से जो हिमाचल के कर्मचारी थे वो रह गए और पंजाब ने करेक्शन कर दी। अब जो नया पे जो मैट्रिक्स लागू जो हो रहा है वो लागू हो रहा है 2012 की जो दलील दी जा रही है उस पे। पंजाब ने चूंकि बढ़ा हुआ दे दिया था अपना सैलरी तमाम कर्मचारियों की बढ़ा दी, तो उन्होंने वो वहां का फार्मूला उठा के उन्होंने 2022 में भी लागू करके वो अपनी स्थितियां संभाल ली और व्यवस्था रन कर दी। हिमाचल में चूंकि 2012 में बढ़ी नहीं थी अग्निहोत्री सैलरी, तो इसीलिए कर्मचारियों में वो डिफरेंस अब पैदा हो गया है। यहाँ के कर्मचारी कह रहे हैं कि आप 2009 की व्यवस्था को आधार बना के वहां से चलिए, तो ऐसा शायद परिस्थितियां अब ये अलाउ सरकार को करेंगी नहीं करेंगी, करेक्शन होगी नहीं होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सरकार संशोधन की दिशा में काम कर रही है। जी राजेश, आपकी बात से जितना मैं समझ पाया, मैं अपने आम दर्शकों के लिए एक्सप्लेन कर दूं। देखिए 2000 जैसे भी 2016 के पे कमीशन पे बात हो रही है, वो लाभ अब मिल रहे हैं। 2006 में भी हर 10 साल में कमीशन आता है। बिल्कुल, 2006 का कमीशन आया उसके हिसाब से पहले पे लग गए सारे, पंजाब में भी हिमाचल में भी। 2009 में इलेक्शन हो रहे थे पंजाब में, बिल्कुल वहां पे उन्होंने क्या किया, कर्मचारियों के वोट पाने के लिए फिर से सैलरी बढ़ा दी, पे कमीशन की सैलरी देने के बावजूद। उसकी देखा देखी हिमाचल में मांग उठी, हिमाचल ने भी वही किया और 2012 की एक डिक्लेरेशन हुई, उससे पहले के जितने भी कर्मचारी थे उनकी फिर से सैलरी बढ़ा दी गई। तो आप ये समझिए पिछले पे कमीशन के बाद एक बार फिर से, राजेश मैं ठीक कह रहा हूं, उसके बाद क्या होता है, अब जब पे कमीशन का 6th पे कमीशन जो हिमाचल में जब सेंटर ने दिया, तो सेंटर ने ना पंजाब का बेस देखा ना हिमाचल का देखा, उन्होंने अपना देखा, उसी पे बैंड के हिसाब से उन्होंने सैलरी डिसाइड कर दी। अब राजेश में 2 तरह के कर्मचारी हैं, एक वो जो 2012 से पहले नौकरी में थे और दूसरे वो जो 2012 के बाद थे। 2012 से पहले के थे ना, उनको तुरंत फायदा मिल गया था। अब जो नुकसान हो रहा है उन कर्मचारियों का हो रहा है। देखिए तब ये उसके बाद 2012 के बाद जो कर्मचारी लगे वो उनसे कम सैलरी ले रहे थे, उसी पद पे काम करते, लेकिन तब कोई नहीं बोला, पुराने कर्मचारी तब नहीं बोले, पुराने कर्मचारी बोल रहे हैं अब
क्योंकि अब नुकसान हुआ है। रिकवरी जी जी, और रिकवरी तक की नौबत आ आप रही है। देखिए, आप तो इतने सालों से वही सैलरी ले रहे हैं, बिल्कुल, अब आपको मिलनी थी जी, यही समझ पा रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल सही। देखते हैं सरकार इसमें कहां जाते हैं। ये वही है कि फुल सैलरी देने के लिए, क्योंकि धूमल सरकार थी उस वक्त, और ये 2012 में राइडर जो 2 साल का लगाया था, ये वही इसीलिए ये राइडर लगाया गया था। जी जी, तो अब जो 2012 के बाद के कर्मचारी उनको तो लाभ हुआ, क्योंकि इतने सालों से ये कम सैलरी पे काम कर रहे थे, समान काम करते हुए। लेकिन जो उससे पहले के थे, जिनको फायदा मिल रहा था, वो चुप रहे। अब शुरुआत उन्होंने की कि जी हमारा दीजिए, और कर्मचारी संघों पे भी दबाव वही है। बिल्कुल, असल में दबाव उनका है 2012 से पहले वाले। ये वैसा है कि ओपीएस एनपीएस है, अलग बात है, पर 2012 से पहले वाले जो एनपीएस में होंगे अधिकतर लोग, उनको फायदा मिल रहा था। बिल्कुल, अब उनका नुकसान हो रहा है, ज्यादा शोर वहां से आ रहा है। राजेश, एक और चीज भी कही जा रही है कि कर्मचारियों के जो भत्ते, इनका निर्धारण होता है, ये इसमें जो असमानता होती है, कर्मचारी हमेशा तीसरी और जो ग्रुप 3 और ग्रुप 4 अब कहा जा रहा है, इसमें जो कर्मचारी हैं उनको क्यों दिक्कत रहती है कि अधिकारी जो है हमारे साथ सही नहीं करते हैं? क्या दिक्कत है इसमें? बिल्कुल, देखिए, दरअसल अधिकारियों को मिलती है केंद्रीय भत्ते या केंद्रीय आईएएस अधिकारियों को केंद्रीय भत्ते मिलते हैं, और केंद्र की तर्ज पे उनको सैलरी मिलती है। उनको केंद्र की तर्ज पे सब कुछ व्यवस्था उनको मिलती है। लेकिन हिमाचल के जो कर्मचारी हैं, उनको स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से, जैसे हिमाचल का अपना पे कमीशन है तो पंजाब को फॉलो किया जाता है, तो कर्मचारी क्या करते हैं कि वहां के, क्योंकि उनको तो केंद्रीय तर्ज पे सुविधाएं जब मिलती हैं अधिकारियों को, तो वो स्टेट के कर्मचारियों के भत्तों में कतरब्योंत करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है जी, उनका कोई लेना देना नहीं किस कर्मचारी की कितनी सैलरी मिलती है। ये 2012 का ये फार्मूला जो चला था, ये तभी तो ये विसंगतियां पैदा हो रही हैं। तो वहां केंद्र की तर्ज पे केंद्र को तो ज्यादा मिल रहा है, यहाँ का स्टेट बिल्कुल 31% है। बिल्कुल, मतलब विशेषज्ञ ये कहते हैं, कर्मचारी हिमाचल के क्लास 3 और 4 ये कहते हैं कि जी ठीक है, जो बड़े अधिकारी हैं, जो जैसे आईएएस हैं, आईएफएस जितने भी हैं, उनको सैलरी तो आप दे दीजिए सेंटर लेकिन स्टेट के, फिर वही उनको ये लगता है कि फिर हमारा और हम दोनों पार्टीज का दर्द एक जैसा हो जाएगा, और क्योंकि वो करने वाले होंगे तो हमें भी फायदा मिलेगा। चलिए, इस पे हम चर्चा करते रहेंगे। इसमें कितना, ये कर्मचारियों की बात थी, हमने आप तक पहुंचाई।